हेलो ट्रेडर्स, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ। तो मार्केट ओपन होने से पहले हम बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में ये जो हमारा रेंज है, ये 25 मतलब कि 25 नवंबर से हम इस बॉक्स को बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। अपने सारी वीडियोस में मैंने इस बॉक्स के बारे में बात की है। अगर इस बॉक्स का रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमें नीचे की तरफ अच्छा खासा बियरिश मूव दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है जो कि है 42,728 पे। तो एक काम करते हैं, हम लोग साथ साथ में इन लेवल्स को लिखते भी जाते हैं। तो 42,730 एक लेवल हम अपना नोट कर लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं, ये इसका जो टॉप है, देखिए काफ़ी समय जो मार्केट है वो इसी रेंज में अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, ठीक है। कुछ दिन तक मार्केट इसी रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा था, मतलब कि ऊपर की तरफ ना तो क्लोजिंग दे रहा था, ना ही हमें नीचे क्लोजिंग मिल रही थी मार्केट में। फाइनली मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया था तो हमें अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी ने अपना हाई भी बनाया, तो हम लोगों को लगभग 800 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ मूव मिला। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, जो लाइंस होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे मार्किंग दिख रहा है चार्ट पे, ठीक है। ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो रहा था तब तक हम लोगों को एक प्रॉपर मूव नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हुआ, कितना ज़्यादा हम लोगों को अपसाइड मूव मिला एंड अपना हाई भी बनाया बैंक निफ्टी। तो इन लेवल्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को देख लेते हैं, ताकि देखिए क्या होता है मार्केट में। आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखिए, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव ऐसे नहीं करता या फिर ऐसे नहीं करता। मार्केट कभी भी मूवमेंट करता है तो वो जिगजैग पैटर्न में करता है। अगर ये अप ट्रेंड में है तो ऐसा होगा जिगजैग पैटर्न, अगर ये साइडवेज है तो पैरेलल में है, ठीक है। एंड अगर डाउन ट्रेंड है तो ऐसे मूव करेगा। जिगजैग पैटर्न में मार्केट हमेशा मूव करता है। एंड ये जिगजैग पैटर्न का रीजन होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। यहाँ से जैसे कि मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर ये ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी को ब्रेक करने के बाद ही हमें कोई एक प्रॉपर मूव मिलता है या एंट्री का जगह मिलता है। मार्केट जब साइडवेज होता है, पैरेलल रेंज में होता है, तो हमें कोई प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट का पॉइंट नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ये साइडवेज मार्केट में भी अगर मान लीजिए नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमें नीचे की तरफ मूवमेंट मिलता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें लोगों को ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस बॉक्स से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ऊपर के रेंज को उठा लेते हैं, जो कि है 43,342। और एक जो मुझे लेवल याद है इस बॉक्स के अंदर का ही, वो है 42,885। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 42,885 को ब्रेक करके 42,730 तक का हम लोगों को मतलब 100 पॉइंट्स का यहाँ मूवमेंट देने के बाद अगर मार्केट फर्दर इसको ब्रेक करता है तो हमें नीचे के लेवल्स खुलते हुए दिख सकते हैं। तो लेवल्स कौन से होंगे? 42,560, ये हम लोगों को नीचे की तरफ एक लेवल दिख सकता है। एंड अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम लोगों के पास जो नया एक सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनेगा 42,300। तो समझ लीजिए 42,885 के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट हम लोगों को दिखाता है 730, 150 पॉइंट और नीचे की तरफ जाने के बाद 150 पॉइंट्स और नीचे की तरफ अगर हम लोगों को मार्केट दिखाता है, इसको ब्रेक करके नीचे जाता है, तो हम लोगों के लिए और 42,300 तक का लेवल खुल जाता है। मतलब कि 500 फर्दर पॉइंट्स का हम लोगों को मूवमेंट बैंक निफ्टी दिखा सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपको ध्यान रखना है वो है नीचे की तरफ 42,885 एंड 42,730। अगर आपको मतलब कि देखिए वीडियो है कि आप लोग भी मेरे साथ साथ समझे, अगर आप लोग नोटिंग करते तो वो नोटिंग कीजिए, नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है 42,730, ठीक है। ये एक लेवल आपको याद रखना है। एंड फिर उसके बाद जो हमारे पास लेवल्स है वो है 42,560 एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का भी काम करने वाला है वो है 42,300। तो ये लेवल आपको क्यों मैं कह रही हूँ, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि पहले कुछ समय मार्केट इस जोन में हम लोगों को टाइम स्पेंड करता हुआ दिखा था एंड उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा मूव दिखाया, फिर काफ़ी टाइम हम लोगों को कुछ दिन इस रेंज में मार्केट दिखा, फिर इसको ब्रेक किया तो हम लोगों को और 800 पॉइंट्स का मूव हम लोगों को मार्केट देता है। तो वापस से ये जो लेवल्स है ये काफ़ी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोगों का ये जो बॉक्स है इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है बार बार कहें 42,885, 42,730, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे की तरफ निकल के आते हैं। एंड इसको ब्रेक करने के बाद 42,500 एंड 42,300 मतलब 300 से 400 पॉइंट का गिरावट हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ऊपर की तरफ आप बात करते हैं, मार्केट काफ़ी टाइम तक हम लोगों को एक बुलिश ट्रेंड में दिखा था, फिर यहाँ पे इस दिन जो है अगर हम बात करें
14 दिसंबर को हम लोगों को मार्केट में इंडिसीजन दिखा। इस मूवमेंट के बाद मार्केट अपने हाई को टच किया एंड फिर हम लोगों को एक फॉल दिखाता है मार्केट। लेकिन अभी भी याद रखिए हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं जो कि अभी ब्रेक नहीं हुआ है। लेवल्स अगर फर्दर ब्रेक होता है तभी हम कह सकते हैं कि अब मार्केट और 400-500 पॉइंट का मूव दिखा सकता है, नहीं तो बार बार सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मार्केट, आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर मार्केट को गिरना भी है तो वो सीधे ऐसे आके नहीं गिरेगा। गिरना भी होगा तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। इस तरीके से मार्केट गिरता है जिगजैग पैटर्न में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। इंटरडे में ऐसा नहीं है कि मार्केट हम लोगों को लग रहा है कि गिरेगा तो आप सीधे जाके पुट साइड बैठ गए, ऐसे नहीं करना हम लोगों को। ठीक है, आप मार्केट के मूवमेंट को देखिए किस डायरेक्शन में मूव करता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को भी हम लोग फॉलो करेंगे एंड टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया जाता है, यूट्यूब पे भी मैं कई बार छोटे छोटे अपडेट्स देती रहती हूँ कि मार्केट में अब क्या एक्शन होने वाला है या किस डायरेक्शन में हम लोग अभी मार्केट को मूव करते हुए देख सकते हैं एंड क्या अभी नए इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनका ध्यान रखना है। वो सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। अब अगर हम लोग ऊपर के लेवल्स की बात करें तो ऊपर में हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल्स आते हैं वो है, काम करते हैं इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो जो हमारे पास जो ऊपर के लेवल्स हैं 43,300, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। 43,640, 43,750 एंड उसके बाद आपको मतलब कि 50 एंड 100 पॉइंट्स के गैप को भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को मानना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 43,800, 43,850, ये सारे लेवल्स भी आपको बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस का काम करते हुए आपको दिख सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ 43,800 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोगों को फर्दर 44,000 प्लस के तरफ का मूव हम लोगों को दोबारा मार्केट दिखा सकता है। तो हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो ये है नीचे में एंड ऊपर में। एक तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको इतना तो अभी तक समझ आ गया होगा मेरे वीडियोस को देखिए कि प्रीवियस डे का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, ठीक है, जो हाई एंड लो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है एंड उसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। एंड मिलते हैं मार्केट ओपनिंग के साथ, क्योंकि देखिए अभी मैं बहुत सारी एनालिसिस कर सकती हूँ लेकिन बात है कि आपको उस चीज़ का बेनिफिट कितना हो पा रहा है, आप लाइव मार्केट में उस चीज़ से कितना ज़्यादा बेनिफिट कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से मैं आपके दिमाग को भर नहीं देना चाहती। आराम से मार्केट खुलता है, मार्केट को समझते हैं, ठीक है। तो लाइव मार्केट में मेरे साथ बने रहिए टेलीग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।